वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। मैच डे 2 ख़त्म हो चुका है। मैच डे 3 आज से शुरू हो रहा है, इसलिए ज़रूरी था कि अभी तक वर्ल्ड कप में जो कुछ हो चुका है हम उसका तज्जिया करें। और पहला मेरा सवाल, क्योंकि मैं नहीं फॉलो करता रहा ज़िंदगी में कभी बिल्कुल। फुटबॉल, वो ये है कि अब जिस तरह कई टीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में ये क्लियर हो गया है कि उन्होंने नहीं आगे जाना, चाहे वो जो मर्जी कर लें मैच डे बिल्कुल। 3 में। तो ऐसे मौके पे जो इनकी टीम्स के सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, वो जो मुल्क होते हैं, वो फिर इन मैचेस में इंटरेस्ट शो करते हैं या कोई नहीं टीवी शीवी देखता? मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। यानी अब उनकी टीम खेल रही है और हर 4 साल बाद ये ऐसा मौका आता है कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और कुछ टीमों के लिए तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में शमूलियत इख्तियार करें हैं। तो इसलिए वो उम, अपनी टीम को फ़ॉलो करते हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो शायद इसके बाद दोबारा ना खेलें, तो इसलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है। या वो फिर अगर अपनी टीम के तो मैच जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो किसी और दूसरी टीम को सपोर्ट करने लग जाते हैं। अच्छा, इसी तरह मेरा, इससे पहले कि हम ग्रुप ए, ग्रुप बी इस तरह से बिल्कुल, आए, एक बिल्कुल। आखिरी सवाल ये है कि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है, हम इसको बड़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि ये प्लेयर्स लीग्स में बिल्कुल, खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए कम बिल्कुल, खेलते हैं, वो इनकी जो है आपस की केमिस्ट्री ही नहीं बिल्कुल, उस तरह से बिल्कुल, बनी होती। बिल्कुल, इसीलिए वर्ल्ड कप में बड़े ही सरप्राइजेस भी बहुत मिलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो उस लिहाज से ये जो वर्ल्ड कप है, ये अभी तक कैसा रहा है? ये वर्ल्ड कप जो है काफ़ी कम्पेटिटिव वर्ल्ड कप रहा है, बिकॉज़ इससे पहले क्या होता था कि हमने जो ज़्यादातर वर्ल्ड कप्स उसमें भी अपसेट्स देखने को मिलते थे। कोई एक आध किसी यूरोपियन टीम को, अच्छी टीम को हरा दिया, किसी अफ्रीकन टीम ने, एशियन टीम ने, लेकिन वो बहुत थोड़े होते थे। इस दफ़ा जो हमें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्ले जो है टीम्स के दरमियान जो गैप है वो बहुत कम नज़र आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह, जिस तरह हम आगे चल के बात करेंगे, कि अभी तक सिवाय 2-3 टीम्स के बाकी सब टीम्स का अनश्योर है कि कौन-सी टीम्स जो है अगले राउंड में जाएँगी। तो ये इस बात का बड़ा है। और इसी तरह एक और पॉइंट, के ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें एशियन वो बन गया है, जिसमें एशियन टीम्स ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस यानी जीते हैं। यानी पहले पहले रिकॉर्ड था जिसमें उन्होंने थोड़ी विन्स थी, बट इस टूर्नामेंट में उनका जो वो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि काफ़ी कम्पेटिटिव और इंटरेस्टिंग फुटबॉल देखने को मिली है, जिसकी वजह से जिस तरह ये अमूमन होता है कि जब राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में लोग ज़्यादा आते हैं, तो इस दफ़ा फैंस का जो इंटरेस्ट है वो इस वजह से ज़्यादा है कि ग्रुप स्टेज भी इंटरेस्टिंग है और मज़े के मैचेस देखने को मिले। जिससे ज़िमनी सवाल ये बनता है कि फीफा का जुग्राफिया भी ठीक कराने वाला है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एशिया में डाला हुआ है। बिल्कुल, वो इन्होंने कुछ इस तरह की, जिस तरह क्योंकि वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है तो उसको रिफ़ॉर्म नहीं किया जाए। उस पे फीफा पे करप्शन के भी एलिगेशंस लगते हैं। जिस तरह ये भी कहा जाता है कि यूरोप की 13 टीम्स हैं और एशिया की या अफ्रीका की कम टीम्स हैं, तो उस पे भी काफ़ी सवालात उठते हैं। तो इस पे फीफा को काफ़ी जवाब देने की ज़रूरत है, फैन्स को मुतमिन करने की ज़रूरत है, कि ताकि ये जो डिस्पैरिटी है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और जोन्स के दरमियान, उसको कोई बेहतर मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो एशिया की टीम्स हैं या अफ्रीका की टीम्स हैं उनको भी ज़्यादा टीम्स को आगे वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिले। अच्छा, वैसे तो हमें ये सवाल फिर कभी करना चाहिए था, लेकिन अब लगे हाथों कि सुना है अगली दफ़ा जो वर्ल्ड कप है उसमें 48 टीम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही वो है कि जिस तरह ग्लोबल स्पोर्ट है, तो या हम काफ़ी सुनते थे कि कम टीम्स जो हैं वो आती हैं, कि एक ग्लोबल स्पोर्ट है तो उसमें सारी दुनिया से फिर टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो ये फीफा की वही पॉलिसी का है कि टीम्स का जो है वो दायरा टूर्नामेंट का बड़ा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो आगे टूर्नामेंट में शिरकत कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ग्रुप्स पे चलते हैं, और बिल्कुल, हमारा ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ग्रुप ए में है। उसकी वजह ये है कि उसमें हमारी टीम नीदरलैंड खेल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे। नीदरलैंड की क्या सिचुएशन है? नीदरलैंड्स ने अच्छा स्टार्ट किया था सेनेगल के अगेंस्ट, वो 2-0 से जीते थे। और इक्वाडोर वाले मैच में अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन उन्होंने 1 ऑल से ड्रॉ किया है, क्योंकि ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इक्वाडोर जो है वो इतना अच्छा खेल पेश करेगा कि नीदरलैंड्स जैसी टीम को वो ड्रॉ करने पे मजबूर करेंगे। और स्पेशली जो दूसरा हाफ था उसमें तो नीदरलैंड्स जो है काफ़ी डिफेंसिव पे लगी, क्योंकि काफ़ी मौकों पे लगा कि इक्वाडोर गोल स्कोर कर देगा, पर लक उनके साथ नहीं थी। लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन द नेक्स्ट राउंड, नीदरलैंड्स जो है एट द मोमेंट वो सिक्योर लगते हैं।
बिल्कुल ठीक है। और बाकी इस ग्रुप में इस कौन से आगे जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे, किनका डू और डाई है? इसमें जो एक्वाडोर और सेनेगल हैं उनके दरमियान जो अब मैच होगा इस राउंड में वो क्रूशल इख्तियार कर गए, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्टेड है कि सेनेगल अफ्रीकन चैम्पियंस हैं तो वो स्मूथ सेल करेंगे, पर वो अपना पहला मैच हार गए नीदरलैंड से और उसके बाद अपना दूसरा मैच जीत चुके हैं। लेकिन एक्वाडोर ने नीदरलैंड से हारने की बजाय उनके खिलाफ ड्रॉ कर लिया है, तो इस वजह से एक्वाडोर के 4 पॉइंट्स हैं इस वक्त और सेनेगल के 3 पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली एक नॉकआउट मैच है, इसमें तो जो जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। एक्वाडोर को तो एक ड्रॉ भी जो है अगले राउंड में ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रुप बी पे आते हैं। बिल्कुल ग्रुप बी में हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को या यूएस को? ईरान हमारा मुसलमान बिल्कुल भाई है बिल्कुल और यूएस का हमें वीज़ा बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल वो ये भी था कि हमने अपने जो प्रीव्यू शो था शुरू में उसमें भी हमने कहा था कि कतर के अलावा अगर कोई जो मुसलमान टीम है जिसका चांस बन सकता है तो वो ईरान है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस स्क्वाड है। तो इस ईरान के मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका उनके पास नहीं होगा कि वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि तीन मैचेस 3 पॉइंट्स हैं उनके पास अभी और आखिरी मैच उनका यूएस के साथ है, जिसमें उनको एक ड्रॉ भी जो है वो अगले राउंड में लेके जा सकता है। और ये बिल्कुल वो टेरिटरी है जो ईरान को सूट करती है, क्योंकि उनके जो मैनेजर हैं और जो इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही होता था। ईरानियन टीम से आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो हर मैच में ड्रॉ के लिए जाते हैं। ना खेडेंगे ना खेडन हाँ देंगे। बिल्कुल, तो वो इस उनके लिए परफेक्ट सिचुएशन है कमिंग इनटू द लास्ट मैच कि वो एक ड्रॉ भी अगर कर लें तो, या यूएस को इतना फ्रस्ट्रेट करें कि वो मिस्टेक्स करें और फिर काउंटर अटैक पे उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करें। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, और ये इनकी आपस में जो अभी एक तो हिस्टोरिकल कुछ अरसे से राइवलरी है, जिस तरह ईरान यूएस को ग्रेट सैटन कहता है और यूएस भी उनके अगेंस्ट डिफरेंट करता रहता है, तो उस वजह से भी एक काफ़ी टेंशन है। फिर ये अभी रिसेंटली जो फ्लैग वाला कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें यूएस ने उनके फ्लैग का जो वो कलमा और वो था वो नहीं था, तो और कोचेस का भी आपस में उन्होंने एक दूसरे पे शॉट्स फायर किए हैं कि एक ने कहा है कि आपके वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, तो ईरानियन कोच ने रिस्पॉन्स किया कि आपकी भी वहाँ स्कूल शूटिंग्स और वो सब कुछ होता है। तो इस वजह से इट विल बी अ वेरी टफ इंटरेस्टिंग मैच और बड़ा जिसकी यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड कॉन्टेस्ट। और इस ग्रुप में और कौन सी टीम है जो जा चुकी है आगे और किसका फंसा हुआ है? इंग्लैंड 4 पॉइंट्स हैं उनका, वेल्स के साथ मैच है एंड वी विल एक्सपेक्ट देम टू विन। जो यूएस के अगेंस्ट इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी, आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, स्पेशली ईरान वाले मैच के बाद कि उसमें दे लुक्ड वेरी रिजर्व्ड, लाइक उनको इतना रिजर्व होने की ज़रूरत नहीं थी। दे कुड हैव प्लेड मोर अटैकिंग सेट ऑफ फुटबॉल और दे कुड हैव क्रिएटेड और ट्राई टू क्रिएट मोर चांसेस, जो उन्होंने नहीं किए, तो उस पर थोड़ी मुझे मायूसी हुई। बिल्कुल ठीक है। ग्रुप सी पे चलते हैं। ग्रुप सी में मुझे बताएं कि पॉइंट्स टेबल क्या कह रहे हैं, सऊदीया जा रहा है आगे कि नहीं? सऊदीया काफ़ी कुछ अनलकी कहेंगे, कुछ उनकी अपनी गलतियां कहेंगे कि जो पोलैंड के अगेंस्ट मैच है वो हार गए, जो कि उनको हारना नहीं चाहिए था। एक तो उन्होंने काफ़ी कुछ चांसेस मिस किए, एक तो उनको ओपन पेनल्टी मिली थी जिस पे उनको स्कोर करना चाहिए था, और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैच सऊदी अरब वाज अ बेटर टीम कि पोलैंड को उन्होंने डोमिनेट किया, तो इसलिए सऊदी अरब वुड फील वेरी अनलकी। लेकिन उनकी जो डेस्टिनी है वो भी उनके हाथ में है, क्योंकि मैक्सिको के अगेंस्ट अगर उनको 1 पॉइंट भी मिल जाता है या वो जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बस सऊदी अरब को हारना नहीं है और एक्सपेक्ट ये कोशिश करेंगे वो ड्रॉ या जीत जाएं तो दे विल मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। तो जहाँ तक है अर्जेंटीना और मैक्सिको जो अर्जेंटीना और मैक्सिको जो पोलैंड और अर्जेंटीना जो 2 अदर टीम्स हैं वो इन कंटेंशन टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, उनका आपस में मैच होगा। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्जेंटीना के लिए मस्ट विन मैच है, क्योंकि पोलैंड हैव ऑलरेडी गॉट 4 पॉइंट्स, तो अगर पोलैंड ड्रॉ भी खेल जाता है तो दे विल गो थ्रू। तो अर्जेंटीना के लिए वो मैच हर सूरत जीतना ज़रूरी है। और पिछले मैच में जिस तरह मेसी ने कारकर्दगी दिखाई है, गोल भी स्कोर किया और बहुत शानदार गोल था, तो उम्मीद करेंगे अर्जेंटीना के फैंस के मेसी उनको अगले राउंड तक ले जाएंगे। अच्छा, ग्रुप डी में चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस को तो दुनिया की कोई ताकत आगे जाने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल ऐसी है। जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी पॉइंट्स टेबल के हैं। बाकी पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क आपस में खेलेंगे एंड उनका
बेसिकली नॉकआउट मैच ही है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली अगेंस्ट प्रिडिक्शंस टुनीशिया को ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से हरा दिया। क्योंकि जब टुनीशिया ने डेनमार्क के अगेंस्ट ड्रॉ किया तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि टुनीशिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में एटलीस्ट अच्छा खेले, उनकी टीम भी बेहतर है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, पर द लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया केम एज अ सरप्राइज। सो अनएक्सपेक्टेडली ऑस्ट्रेलिया आर इन विद अ चांस कि वो राउंड ऑफ 16 में चले जाएं, और डेनमार्क आर facing the prospect of an elimination because उनका आखिरी गेम is a must win game. If they don't win it तो they will be out of the tournament. And काफ़ी जो एनालिस्ट और जो प्रिडिक्टर्स थे उनके अकॉर्डिंगली डेनमार्क could have been the dark horses of this tournament. They still can, but like उसमें काफ़ी उनके वो क्वेश्चन मार्क्स आ गए उनकी परफॉर्मेंस पे जो पहले 2 मैचेस में उन्होंने दिखाई है। अच्छा, ग्रुप ई जो है अगला वही बनता है मेरे ख्याल में, बिल्कुल। और वो शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके लिए कि बिल्कुल। अभी जर्मनी का भी तय नहीं पाया। बिल्कुल, जर्मनी तो काफ़ी गू-मगू की सूरत हाल में इस तरह है कि एक तो अपना पहला मैच जापान से हार गए, तो उसके बाद तो उनके लिए भी मस्ट विन बन गया, लेकिन उनको जो थोड़ी फेवर कोस्टा रिका ने कर दी, उन्होंने जापान को हरा दिया। तो अगर जापान अपना मैच जीत जाते कोस्टा रिका से, और जो कि अगर आप वो मैच देखते तो उसमें जापान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जापान नहीं गोल कर सका और कोस्टा रिका ने एंड पे एक लेट विनर स्कोर करके तो वो मैच जीत गए, तो जिसकी वजह से अब जापान के भी 3 पॉइंट्स हैं, कोस्टा रिका के भी 3 पॉइंट्स हैं, और जर्मनी स्पेन का जो मैच है वो ड्रॉ हो गया है, तो उसकी वजह से गोइंग इनटू द लास्ट डे ऑफ द मैच ऑफ द ग्रुप, स्पेन वर्सेस जापान का जो गेम है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के इफ़ जापान कैन बीट स्पेन तो दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई, पर जर्मनी वुड वांट के स्पेन जापान को हरा दे, बिकॉज अगर जापान जीत जाता है तो फिर जर्मनी के आगे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन तीनों जो टीम्स हैं जापान, स्पेन और जर्मनी, इन सबका एक ही प्रॉब्लम रहा है कि ये फुटबॉल बहुत अच्छी खेल रहे हैं, पासिंग और अटैकिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो गोल स्कोरर है ना, एक स्ट्राइकर अच्छा, उसकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जितना स्पेन ने डोमिनेट किया स्पेशली जर्मनी वाला मैच को मिडफील्ड में और चांसेस भी क्रिएट किए, उस लिहाज से वो गोल नहीं कर पाए। सिमिलरली जो जर्मनी का जापान के अगेंस्ट मैच था उसमें भी जर्मनी ने जितने चांसेस क्रिएट किए उस लिहाज से उन्हें कम से कम 4 या 5 गोल करने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 1 गोल कर सके और इवेंचुअली मैच हार गए। सिमिलरली जापान ने जो कोस्टा रिका के अगेंस्ट मैच था उसमें बहुत चांसेस बनाए, लेकिन वो फिनिश ऑफ नहीं कर सके। तो ये 3 टीमें हैं जिनका एक सिमिलर किस्म का प्रॉब्लम आप कहें है, और इन विल बी इंटरेस्टिंग कि इनमें से जो भी टीम आगे जाती है वो इसको कैसे सॉल्व करेगी या कैसे डील करेगी। अच्छा, इसके बाद आता है ग्रुप एफ, और ग्रुप एफ में मैंने मैच देखा जो कनाडा और बेल्जियम का हुआ था, बिल्कुल। और परेशान हो गया मैं। कनाडा की इतनी अच्छी टीम थी, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कनाडा का क्या हुआ, इन्होंने 4 गोल कैसे खा लिए और कुछ भी नहीं किया। वो बेसिकली क्या है कि जो कनाडा की टीम है वो अपने विंग्स पे डिपेंड करती है खेलना, कि उनके जो विंग्स हैं अल्फोंसो डेवीज़ और जो विंगर्स हैं उनके थ्रू वो कट इन करते हैं, बॉल अंदर लेके आते हैं और टीम्स को ट्रबल करते हैं, कि वो उनकी विंग्स पे बहुत पेस है। लेकिन जो क्रोएशिया की टीम है इस टूर्नामेंट में इट इज़ वन ऑफ द टीम जिसकी बहुत अच्छी मिडफील्ड है, मॉड्रिच और कोवासिच एंड बॉस्कोविच, और उनके अकॉर्डिंगली वो गेम को जो टेम्पो है वो खुद सेट करते हैं। तो ऑल्दो कनाडा ने पहले मिनट में गोल स्कोर कर दिया था इस मैच में भी, लेकिन उसके बाद क्रोएशिया ने अंडरस्टैंड कर लिया और उनके जो विंग के चैनल्स उनको ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने जो गेम है वो सारी मिडफील्ड के थ्रू यानी सेंटर के थ्रू पासेस और बॉल्स क्रिएट की। तो अगर आप जितने उनके गोल्स भी देखें तो वो सारे मिडफील्ड के थ्रू थ्रू पासेस और उसके थ्रू थे, और उसके जो कनाडा की जो वीकनेस इन द मिडफील्ड थी वो आपको नज़र आई, और उसके पास उनका कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ कर सके। और कनाडा एक्चुअली आई वुड फील अनलकी के अब वो इसको कह रहे होंगे कि हमने बेल्जियम वाले मैच में क्यों नहीं गोल किया, क्योंकि 22 अटैम्प्ट्स उन्होंने बेल्जियम वाले मैच में की थी जिसमें से वो एक पे भी गोल नहीं कर सके, तो और अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए ये आप कनाडा को कह सकते हैं कि अनलकी रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ से कोई टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है या तीनों भी फंसी हुई हैं? इधर बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मोरक्को ने जो है बेल्जियम को हरा दिया है, विच जो बेल्जियम वर्ल्ड रैंक नंबर 2 टीम है, और एक बहुत वो अच्छा उनका समझा जाता है, उनकी गोल्डन जनरेशन कहने को अब अपनी
इख्तिताम की जानिब है, पर फिर भी एक नाम स्टार स्टडीड है। तो मोरक्को ने उनको हरा के अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन में रख ली है कि वो 4 पॉइंट्स के साथ अब सिर्फ अगर कनाडा के अगेंस्ट ड्रॉ भी करते हैं तो दे गो थ्रू। और जो क्रोएशिया वर्सेस बेल्जियम का मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। 2 टॉप की टीम्स हैं और उनके दरमियान जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी। तो इट विल आल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, अब आ गया ग्रुप जी। जी, ग्रुप जी जो है उसमें ब्राजील तो कर चुका है क्वालिफाई, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो अब अगर स्विट्जरलैंड हार जाता है वो भी किससे भला, सर्बिया सर्बिया से, से। तो इनको वापस जाके घड़ियां बनानी चाहिए बस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और लाइक वो कल भी जो उन्होंने ब्राज़ील के अगेंस्ट भी मैच खेला, निहायत ही आपको वो मायूसी होगी कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे जीतने की, कि आप आए हैं, ठीक है ब्राज़ील की टीम अच्छी है, उनके पास बॉल अटैकिंग, लेकिन आपको कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आप उस कोशिश में हार जाएँ तो एक अलहदा बात है, लेकिन इतनी बोरिंग और यानी ऐसा मैच जिसको आप देखना पसंद ना करें एज अ फैन, एज अ न्यूट्रल फैन, तो उस लिहाज से काफ़ी बोरिंग फुटबॉल खेली है उन्होंने। लेकिन दे आर स्टिल इन द बेस्ट पोजीशन के ब्राज़ील के अलावा जो दूसरी टीम है वो स्विट्ज़रलैंड ही जाएगी अगले राउंड में, अनटिल अनलेस सर्बिया कोई अपसेट पुल ऑफ कर ले। बिल्कुल ठीक है। आखिरी ग्रुप रह गया ग्रुप एच। ग्रुप एच में मेरे ख्याल में वही वाले हालात हैं कि पोर्चुगल तो क्वालिफाई कर बिल्कुल, चुका हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वैसे तो खैर मैं जो टाइमलाइन आपकी भी पढ़ता हूँ और मैं हसन चीमा की भी पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो उस टीम से, लेकिन बहरहाल वो क्वालिफाई कर गए बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल। कौन सी टीम है जो आगे जा रही है? और टीम घाना का चांस है क्योंकि घाना ने कल कोरिया को बहुत इंटरेस्टिंग मैच में हरा दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट घाना हैज़ आल्सो 3 पॉइंट्स एंड साउथ कोरिया एंड यूरुग्वे जिन्होंने पहला मैच ड्रॉ खेला था उनका 1-1 पॉइंट है। तो नाउ घाना वर्सेस यूरुग्वे becomes even a draw would take Ghana to the next round, बट यूरुग्वे और कोरिया को अपने मैचेस में जीतना है और जीतने के बाद अगर दोनों जीत जाते हैं तो फिर उनका गोल डिफरेंस आएगा, लेकिन उन दोनों के लिए मस्ट विन गेम्स है। पर घाना इस वक्त इज़ इन अ बेटर पोजीशन। और ये भी इंटरेस्टिंग है, घाना वर्सेस यूरुग्वे का जो मैच है इट कुड बी अ रिपीट ऑफ द 2010 क्वार्टर फाइनल जो वर्ल्ड कप में इन दोनों के दरमियान हुआ था। उसमें इनकी काफ़ी ज़रा एंड पे बैड नोट पे वो ख़त्म हुआ था, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। उन्होंने ओपन गोल की अपॉर्चुनिटी को रोका था, हैंडबॉल कर दिया था और फिर घाना से पेनल्टी मिस होगी और वो पेनल्टी शूट आउट पे अल्टीमेटली हार गए। और इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के घाना सेमीफाइनल तक चला जाता, फर्स्ट अफ्रीकन टीम। तो उस वजह से घाना को काफ़ी उस चीज़ का दुख है और वो कोशिश करेंगे कि अपना बदला जो है वो इस मैच में ले सके और अगले राउंड में जा सके। और ये कोरिया कभी गई हुई है आगे वाले राउंड्स में? कोरिया सेमीफाइनल तक गई हुई है 2002 का, जब कोरिया और जापान में वर्ल्ड कप हुआ था। तो इट वाज वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट्स जो फिर जर्मनी से ये हारे थे और फोर्थ पोजीशन आई थी इनकी। बिल्कुल ठीक है। अब जाने से पहले कोई तुक्का लगा दो। आई थिंक दैट एक्वाडोर माइट बीट सेनेगल एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मेजर होगा। लाइक अगर ईरान या सऊदी अरब या घाना अगर अगले राउंड में चले जाते हैं तो इट वॉन्ट बी लाइक अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। लाइक उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया है कि अगर अब वो जीत के या बराबर भी करके आगे चले जाते हैं तो दे विल बी डिजर्विंग ऑफ इट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम मैच 3 के बिल्कुल, बाद दोबारा बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल। फुटबॉल देखते रहें, हमारा शो देखते रहें, पेट्रन बने, जैज़ कैश इजी पैसा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस शो को शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।